अगर आपको पता चले कि एक ऐसा टाउन है जहाँ ना कोई पेड़ है और ना ही नेचर, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत एक टाउन थनीडवेल से होती है, जो चारों तरफ से दीवारों से बंद होता है, जिसके बाहर जाने की किसी को परमिशन नहीं होती। और उस टाउन में ना कोई पौधा होता है और ना ही पेड़, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जहरीली हो जाती है और वहाँ हर चीज प्लास्टिक की बनी होती है, यहाँ तक के पेड़ और पौधे भी प्लास्टिक के होते हैं। उस टाउन में एक लड़का रहता है जिसका नाम टेड है। टेड अपनी मॉम और ग्रैंड मॉम के साथ रहता है और उसको एक लड़की जिसका नाम ऑड्री है बहुत पसंद होती है। ऑड्री को असल पेड़ पसंद होते हैं और वो एक दिन टेड को बताती है कि जो भी मुझे असली पेड़ ला कर देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। टेड ऑड्री को चाहता है, इसलिए वो ऑड्री के लिए असली पेड़ लाने का फैसला कर लेता है और वो अपनी मॉम और ग्रैंड मॉम से पूछता है कि असली पेड़ कहाँ से मिल सकते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें असली पेड़ की क्या जरूरत है, मुझे तो पता तक नहीं कि असली पेड़ का फायदा क्या है और वो क्या करते हैं, जबकि हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का रिमोट वाला आर्टिफिशियल पेड़ है जिसमें सारे मौसम मौजूद हैं और डिस्को लाइट्स भी हैं। तब टेड के ग्रैंड मॉम, जिनका नाम नॉर्मा है, वो उसको बताती है कि तुमको वंसलर के पास जाना चाहिए, जो टाउन के बाहर एक वीरान घर में रहता है और वही तुमको असली पेड़ के बारे में बता सकता है। और टेड वंसलर की तलाश में निकल पड़ता है। उस टाउन का मेयर बहुत बदमाश होता है जिसका नाम अलोयसियस ओहायर होता है और वो पेड़ों से सख्त नफरत करता है। असल में वो ताज़ी हवा बेचने का बिजनेस करता है और क्योंकि पेड़ फ्री में ताज़ी हवा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको लगता है कि पेड़ उसके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी खौफ से उसने पूरे टाउन को चारों तरफ से दीवारों से बंद कर रखा होता है और पूरे टाउन में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होते हैं ताकि ना कोई टाउन से बाहर जा सके और ना किसी को असली पेड़ के बारे में पता चल सके। टेड जब टाउन से बाहर जा रहा होता है तो सीसीटीवी कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेता है और जब मेयर को इसका पता चलता है तो वो अपने असिस्टेंट्स को कहता है कि कोई भी टाउन से बाहर नहीं जाता, तो फिर ये लड़का कैसे गया, पता लगाओ कि वो क्या चाहता है। टेड जैसे ही टाउन से बाहर जाता है तो उसको ये देखकर बहुत हैरत होती है कि बाहर हर चीज उजड़ चुकी है, वहाँ बिल्कुल वीराना होता है और वहाँ का माहौल किसी जंग के बाद का मंजर पेश कर रहा होता है, जहाँ हर तरफ पेड़ काटने वाली मशीन्स का मलबा बिखरा पड़ा होता है। काफी तलाश के बाद टेड को एक छोटा सा वीरान घर नजर आता है और वो समझ जाता है कि यही वंसलर का घर है। वंसलर उसको देखकर पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब टेड उसको बताता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सारे पेड़ कैसे खत्म हुए और उनको फिर से उगाने के लिए क्या करना होगा। तब वंसलर पूछता है कि तुम्हें पेड़ों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जाओ और जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तब टेड कहता है कि मैं आपसे मालूम किए बगैर नहीं जा सकता और वंसलर टेड की जिद के आगे घुटने टेक देता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तक कहानी खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें रोज यहाँ आना होगा। असल में वंसलर जानना चाहता है कि क्या टेड को वाकई ही पेड़ों की परवाह है या वो बस ऐसे ही जोश में यहाँ आ गया है। तब टेड उसकी शर्त मान लेता है और वंसलर अपनी कहानी शुरू करता है। बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं जवान होता था और मुझ में कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था, तो मैं घर से निकल पड़ा अपनी मंजिल की तलाश में। मेरे घर वालों को पक्का यकीन था कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसीलिए मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी कामयाब इंसान बन सकता हूँ। मैंने काफी जगह की खाक छानी, लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी जन्नत से कम न थी। ताज़ा हवा, नीला चमकदार दरिया, बोलने वाले जानवर और रंग बिरंगे लहलहाते पेड़। वो जगह बिल्कुल किसी जादुई कहानी की तरह थी और मैं समझ गया था कि यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। वंसलर वहाँ पहुँचते ही अपना सारा सामान फैला देता है। ये देखकर वहाँ के जानवरों को गुस्सा आता है और वो वंसलर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंसलर उनको मार्शमेलो देता है, जिसको खाकर वो सब वंसलर को छोड़कर मार्शमेलो पर टूट पड़ते हैं। और तब वंसलर एक पेड़ को काट डालता है, जिसको
देखकर सारे जानवर डर के भाग जाते हैं और वंसलर अपना टेंट लगाने में बिजी हो जाता है। तब आसमान से एक रोशनी उस कटे हुए पेड़ पर पड़ती है और उसमें से एक जादुई बोना बाहर निकलता है जो उस कटे हुए पेड़ को देखकर बहुत उदास होता है। और तब उसकी नजर वंसलर पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या ये पेड़ तुमने काटा है? तो वंसलर उसको मना कर देता है और पूछता है कि तुम कौन हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो? तो वो बोना कहता है कि मैं ज़ियूस हूँ, जंगल का रखवाला, और मेरा काम पेड़ों की हिफाजत करना है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ वरना तुम बहुत पछताओगे। वंसलर उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और उस पेड़ के पत्तों को तोड़कर कपड़े का प्रोडक्ट तैयार करता है जिसको वो थनीड का नाम देता है। यहाँ वंसलर अपनी कहानी को रोक देता है और टेड से अगले दिन आने को कहता है और टेड अगले दिन आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। तब वंसलर सोचता है कि शायद यही वो है जिसका मुझे सालों से इंतजार था। टेड जैसे ही टाउन पहुंचता है तब मेयर उसका रास्ता रोक लेता है और उसको कहता है कि तुम टाउन के बाहर क्यों गए थे? तुम आजकल पेड़ों में काफी दिलचस्पी लेने लगे हो। तब टेड पूछता है कि ये कहाँ से सुना आपने? तो मेयर बोलता है कि थनीडविल में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में मुझे पता ना हो, और वो टेड को वार्निंग देता है कि आइंदा कभी टाउन से बाहर मत जाना, मेरी कड़ी नजर रहेगी तुम पर। टेड मेयर की बात सुनी अनसुनी कर देता है और अगले दिन वो सीसीटीवी कैमरा से बचता हुआ टाउन से बाहर वंसलर के पास पहुंच जाता है। तब वंसलर अपनी कहानी शुरू करता है कि थनीड बनाकर जब वो रात को सोया तो ज़ियूस ने उसको वहाँ से निकालने के लिए बाकी जानवरों के साथ मिलकर उसका बेड दरिया में बहा दिया। लेकिन तब एक छोटा भालू वंसलर के बेड पर रह जाता है और जब ज़ियूस उसको बचाने की कोशिश करता है तो वंसलर की आंख खुल जाती है और उसका बेड रास्ता बदलकर एक बड़े से झरने की तरफ जाने लगता है। तब मजबूरन ज़ियूस को छोटे भालू के साथ साथ वंसलर को भी बचाना पड़ जाता है। वंसलर अपनी जान बचाने के लिए ज़ियूस का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि मेरा बेड पानी में कैसे आया। तो ज़ियूस सच बता देता है कि मैंने ऐसा किया ताकि तुम मजीद पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा सको। यहाँ सबको पेड़ों की जरूरत है और तुम उनको काट रहे हो। तब वंसलर ज़ियूस से वादा करता है कि मैं आइंदा कोई पेड़ नहीं काटूंगा। तो ज़ियूस बोलता है कि मुझे अब भी तुम पर शक है, इसलिए मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। अगली सुबह जब वंसलर सोकर उठता है तो देखता है कि ज़ियूस और सारे जानवर उसके घर में हैं और वो वंसलर को तंग करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो चला जाए। तब वंसलर ज़ियूस से कहता है कि मुझे तंग मत करो, मुझे अपना बेमिसाल प्रोडक्ट थनीड बेचने के लिए शहर जाना है। तो ज़ियूस बोलता है कि तुमने मेरा पेड़ इस बेकार सी चीज के लिए काट दिया। तब वंसलर बोलता है कि ये कोई बेकार चीज नहीं है, ये एक कमाल का प्रोडक्ट है जो दुनिया को बदल सकता है, जिसको बेशुमार तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक स्विम सूट बन सकता है, ये जमीन के दाग मिटा सकता है, ये तौलिया बन सकता है और तो और ये एक हैट भी बन सकता है। तब ज़ियूस बोलता है कि देख लेना, इस बेकार सी प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदने वाला। तब वंसलर कहता है ये तो वक्त ही बताएगा और वो थनीड बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ किसी को उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, बल्कि शहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वंसलर नाकाम लौट आता है। इस तरह वो कई दिनों तक अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोग उसका प्रोडक्ट खरीदने की बजाय उसका मजाक उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तब वंसलर का सबर जवाब दे देता है और वो सोचता है कि मेरे घर वाले सही कहते थे, कामयाबी शायद मेरे नसीब में नहीं, और वो थनीड को वहीं फेंक कर चला जाता है। लेकिन वो एक लड़की के सर पर गिरता है और एक खूबसूरत हैट की तरह उसके सर से लिपट जाता है और सब लोग उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते और सबको वो थनीड बहुत पसंद आता है और यूं वंसलर का थनीड फेमस हो जाता है और हर कोई उसको लेना चाहता है। और शहर के लोग थनीड को लेने के लिए वंसलर के पास जंगल पहुंच जाते हैं और वंसलर को उसके बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं और अब इतने सारे थनीड बनाने के लिए वंसलर को मजीद लोगों की जरूरत होती है। इसलिए वो अपनी फैमिली को फोन करता है और बताता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा, और वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ आने का बोलता है। और यहाँ वंसलर फिर से अपनी कहानी को रोक देता है और टेड को अगले दिन आने
के लिए कहता है। अगले दिन जब टेड टाउन से बाहर जाने लगता है तो उसको पता चलता है कि मेयर ने बाहर जाने का हर रास्ता सील करवा दिया है, लेकिन अब टेड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था और वो टाउन के घरों की छत से होता हुआ टाउन की दीवार को पार करके वंसलर के पास पहुंच जाता है और उसके लिए मार्शमेलो भी ले जाता है और वंसलर अपनी कहानी वहीं से शुरू करता है जहां से उसने छोड़ी थी। वंसलर की फैमिली उसका हाथ बटाने के लिए वहां आ जाती है। तब जियुस उनको भी वार्निंग देता है कि यहाँ किसी पेड़ को नुकसान मत पहुंचाना। वंसलर थनीड बनाने के लिए अपनी फैमिली को पेड़ काटने के बजाय उनके पत्ते तोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसमें काफी टाइम लग रहा होता है और स्पीड से थनीड के ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा होता है। तब वंसलर की मॉम उसको कहती है कि अगर हम पत्ते तोड़ने के बजाय पेड़ काटें तो हमारे प्रोडक्शन की स्पीड और इनकम दोनों बढ़ सकती हैं। वंसलर लालच में आ जाता है और सोचता है कि कुछ पेड़ों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी फैमिली को पेड़ काटने की परमिशन दे देता है। जियुस वंसलर को उसका वादा याद करवाता है कि तुमने पेड़ ना काटने का वादा किया था, लेकिन वंसलर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने बिजनेस पर फोकस करने लगता है, ये जाने बिना कि इसका क्या अंजाम होगा। अब वंसलर का बिजनेस इतना बढ़ चुका होता है कि उसने वहाँ बड़ी सी फैक्ट्री लगा ली होती है जिसका जहरीला धुआं वहाँ का माहौल और जहरीला पानी वहाँ के दरिया को बर्बाद करने लगते हैं। इसके अलावा वंसलर ने पेड़ काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स भी ली होती है जो बड़ी तेजी से वहाँ के पेड़ों का सफाया कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जानवरों की सेहत खराब होने लगती है। एक दिन जियुस वंसलर के पास जाता है और कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो वंसलर बोलता है कि तुम्हारे पास तो जादू है ना, तो तुम अपने जादू से मुझे रोक क्यों नहीं लेते। तो जियुस बोलता है कि तुमने पेड़ों को काट कर जो गलती की है उसका अंदाजा तुमको मेरे जादू से मिलने वाली सजा से नहीं होगा। उसके लिए तुमको ऐसी सजा मिलेगी जिसे तुमको पल पल अपनी गलती का एहसास होगा। लालच में अंधे वंसलर को अब भी जियुस की बात समझ नहीं आती और वो पेड़ों को काटना जारी रखता है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब वहाँ एक भी पेड़ बाकी नहीं बचता, जिसकी वजह से वंसलर की फैक्ट्री बंद हो जाती है। तब उसकी फैमिली उसको छोड़कर चली जाती है और जियुस वहाँ के जानवरों को किसी महफूज जगह भेज देता है। तब फिर से आसमान से रोशनी जाहिर होती है और जियुस आसमान की तरफ चला जाता है और वंसलर वहाँ अकेला रह जाता है। अब वंसलर के पास अपने किए पर पछतावे के सिवा और कुछ बाकी नहीं रहता और यहाँ से उसकी सजा शुरू हो जाती है। जियुस जाते वक्त एक पत्थर पर वंसलर के लिए एक मैसेज छोड़ जाता है जिस पर एक वर्ड लिखा होता है, अनलेस, यानी तुम्हारी सजा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुमको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो फिर से पेड़ लगाकर उस जगह को हरा भरा कर दे। और यहाँ वंसलर की कहानी खत्म हो जाती है। तब टेड बोलता है कि तुम्हारी लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। वंसलर बोलता है, हाँ, और मैं सालों से अकेले यहाँ अपने किए पर पछता रहा हूँ, लेकिन तुम ही उम्मीद की वो किरण हो जो मेरी सजा को खत्म कर सकता है। तब वंसलर टेड को एक बीज देता है और कहता है कि इस बीज को टाउन के बीचों बीच बो दो ताकि टाउन के सारे लोगों को इसका पता चल सके और उनको समझाओ कि पेड़ हेल्दी लाइफ जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं। टेड बीज लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही टेड टाउन में दाखिल होता है तो मेयर सीसीटीवी कैमरा से उसको देख लेता है। तब टेड ऑड्री को अपने घर आने का बोलकर जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो मेयर अपने असिस्टेंट्स के साथ उसके घर पर धावा बोल देता है और टेड के रूम की तलाशी लेता है, लेकिन वो बीज उसको नहीं मिलता। असल में वो बीज टेड की ग्रैंड मॉम ने छुपा लिया होता है। तब मेयर उसके घर की निगरानी शुरू कर देता है। तब तक ऑड्री टेड के घर पहुंच जाती है और टेड उसको वो बीज दिखाता है और ऑड्री उसको देखकर हैरान हो जाती है। और फिर टेड, ऑड्री और उसकी ग्रैंड मॉम मेयर को धोखा देकर बड़ी मुश्किलों से मेयर और उसके असिस्टेंट से बचते हुए टाउन के बीच पहुंच जाते हैं और बीज बोने के लिए नरम जमीन ढूंढने लगते हैं।
तब टाउन के लोग पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो टेड उनको बताता है कि हम यहाँ असली पेड़ लगाने वाले हैं। तब मेयर वहाँ आ जाता है और कहता है कि यहाँ असल पेड़ लगेगा तो उसके साथ जहरीली चूंटियाँ, डंक मारने वाली मक्खियाँ भी आएंगी और पेड़ के पत्ते हर जगह गिरते रहेंगे और पूरा टाउन गंदा होगा। ये सुनकर टाउन के लोग डर जाते हैं और टेड को बीज बोने से मना कर देते हैं। तब टेड वहाँ मौजूद बुलडोजर में बैठकर टाउन की दीवार को गिरा देता है और जब टाउन के लोग बाढ़ की हालत देखते हैं तो वहाँ के वीराने को देखकर घबरा जाते हैं। तब टेड उनको समझाता है कि हमारा टाउन जितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक हम इसमें असल पेड़ ना लगाएं। पेड़ ना होने की वजह से दिन ब दिन हमारे टाउन की हवा जहरीली होती जा रही है और एक दिन आएगा जब हम सांस तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे ताकि यहाँ के लोगों को ताज़ा हवा मिल सके। तब टाउन के लोगों को टेड की बात समझ आ जाती है और सब राजी हो जाते हैं। तब मेयर लोगों को पेड़ों के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार टेड ऑड्री के साथ मिलकर बीज बोने में कामयाब हो जाता है और अब रफ्ता रफ्ता वो पौधा बड़ा होने लगता है और अब उस जगह भी हरियाली होने लगती है जहाँ वंसलर रहता है। तब फिर से आसमान से रोशनी जाहिर होती है और ज़ियुस वापस आ जाता है और वंसलर उसको देखकर उसको गले लगा लेता है और सुकून का सांस लेता है कि आखिर उसकी सजा खत्म हुई। तब ज़ियुस वंसलर से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया वंसलर, बहुत अच्छा। और यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।